डबल याद लेकर। एक तो प्यारी दीदी के निमित्त मधुबन, ज्ञान सरोवर, डबल विदेशी और शांतिवन सभी स्थानों के भाई बहनों की याद लेकर और साथ साथ गुरुवार के निमित्त भी बाबा की याद लेकर के जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा बहुत दूर से आते हुए दिखाई दिए और दीदी बाबा के साथ थी और इतना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो जैसे बाबा मेरे सामने आए तो मुस्कुरा रहे थे। कहा, बच्ची पूछो आज इस बच्ची ने कहाँ चक्कर लगाया है। तो मैंने कहा, दीदी आज कहाँ गए थे। तो मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा से पूछो बाबा मुझे कहाँ ले गए थे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा बच्ची को सबसे पहले एडवांस पार्टी के ग्रुप की तरफ ले गए, क्योंकि बच्ची जब से बाप की बनी तब से इस एडवांस पार्टी के साथ भी बच्ची का शुरू से लेकर बहुत गहरा संबंध रहा है। फिर दूसरा बाबा ने कहा, सब ब्राह्मण परिवार के बच्चों की तरफ लेके गए थे। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा, विदेश विदेश के उन स्थानों पर बच्चे को चक्कर लगवाया जहां निमित्त बन के बच्ची ने अनेक सेवाएं की। और चौथी बात बाबा ने कही कि बच्चे को साइंटिस्ट के पास भी लेकर के गए। फिर पांचवी बात बाबा ने कही कि धर्म नेताएं समाज सेवक वालों के पास भी लेकर गए। तो बाबा ने कहा, बच्ची ने क्या देखा। तो बोला, बताओ। तो कहने लगी, एडवांस पार्टी वाले अपना कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कार्य क्षेत्र पर है उनके सूक्ष्म सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उससे कार्य जो है तीव्र गति से बढ़ेगा। फिर दूसरी बात कही, ब्राह्मण सभी पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उलझन में आ जाते हैं, मेरे और तेरे की भावना में आते हैं। तीसरी बात कही कि साइंटिस्ट भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन में हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। उनके सामने कई प्रकार की कंफ्यूजन है। और चौथी बात बाबा ने कही कि जो धार्मिक और समाज सेवा वाले हैं ये कुछ न कुछ खोज रहे हैं, कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए, परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची ने क्या देखा है। तो बाबा ने कहा, बाप चाहते हैं कि बच्ची क्या करे, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उसको इतना पावरफुल बनाते जाएं और ऐसे सुंदर वाइब्रेशन हो जो एडवांस पार्टी अपना कार्य तीव्र गति से करे। और साइंटिस्ट को ऐसी साकाश साइलेंस पावर देनी है ताकि वो आपकी भविष्य दुनिया के लिए भी वो कार्य बनाने में, भविष्य दुनिया को बनाने में सहयोगी बने। फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे और दीदी के पास देखते हुए बोला, देखो ये बच्ची का शुरू से ही ऐसा निर्मल स्वभाव रहा जिसके कारण बाप ने बच्ची को टाइटल दिया निर्मल आश्रम। और उस निर्मल स्वभाव के कारण बच्ची बाप के दिल तक नशीन रही और सभी महारथियों की
समीप और उनके साथ हर कार्य में सदा सहयोगी रहे। और तीसरी बात, नष्टो मोहा, और हर बात में, किसी भी बात में, कोई भी चीज में उसकी अटैचमेंट नहीं थी। तो बच्ची ने ऐसी जहाँ भी कदम रखा तो सफलता पहले से ही हुई पड़ी थी। और बाप को भी लगता था कि बच्ची ने कैसे सेवा को आगे बढ़ाया है। फिर बाबा ने कहा विश्व सेवा में भी बच्ची को पहले पहले जाने का और वहाँ सेवा करने का जो सौभाग्य मिला, तो बाप को भी खुशी है कि विश्व सेवा के लिए पहले ही कदम में ऐसे बीज डाले तो वो सारे के सारे आज प्रफुल्लित हैं। तो बाबा उनको बता रहे थे, तो दीदी तो बहुत न्यारी और प्यारी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा दीदी आप ऐसे चली गई तो मुस्कुराती हैं। बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं करें, कोई भी प्रकार की मन में उलझन नहीं आए। जैसे बच्ची का संस्कार बिल्कुल निर्मल और नॉर्मल था, तो यही बच्ची के संस्कार के, जिनका दीदी के साथ प्यार है, उस संस्कार को अपने में धारण करें और अपने अंदर कोई भी प्रकार के संकल्प ना करें, क्योंकि ड्रामा के अंदर उनके सीन में, उनकी सेवा में कई राज समाये हुए हैं। तो ऐसे सेवा के निमित्त जो बच्चे होते हैं, बाप ऐसे बच्चों को दूसरी सेवा के लिए भेजते हैं। वो गई नहीं है, वो सदा आपके साथ है। तो मुस्कुरा रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची और क्या दिखाऊं? तो कहती बाबा सब तो दिखा दिया, लेकिन बाबा ने फिर क्या किया, मधुबन का सारा दृश्य। तो कहती बस यही तो स्थान है जहाँ मैंने बाबा से, मम्मा से सबसे पालना ली। तो इतना खुश हो रही थी, कहती इसी स्थान से ही बाबा ने मुझे अन्य स्थान पर भेजा, सेवा करने के लिए भेजा। तो मैंने कहा ज्ञान सरोवर वाले तो आपको मिस करते हैं। कहती मिस कहाँ करते हैं, बाबा इनको इतनी अच्छी शक्ति दे रहा है और बाबा को इनको एक सबूत देना है कि मधुबन, ज्ञान सरोवर और सारा ब्राह्मण परिवार एक संगठन में है और एक होकर के एक की मत पर चले और कोई भी प्रकार की उलझनों में अपने आप को नहीं लाए। समय जो है ये बता रहा है कि अभी अपनी अवस्था को और मजबूत शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा ने फिर दोनों ही स्थान के बच्चों को दिखाया। तो देख रही थी और ऐसे हाथ हिलाती है। तो जैसे हाथ हिलाया तो हाथ से लाइट निकलते सबके ऊपर एक एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा देखा बच्ची वरदानों से पली है, वरदानों से जन्म लिया है, वरदान ही बांटे हैं और अनेकों की दुआओं के वरदान प्राप्त किए हैं। आप बच्ची के हर कदम में दूसरों को अनुभूति और वरदान मिलते थे। फिर बाबा को कहती बाबा आप भी तो इनको कुछ कहो। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची के प्रेम और निस्वार्थ भाव की जो सेवा और ब्राह्मण परिवार के साथ जो प्यार रहा है, उसने बाप के दिल को भी जीता है। तो बाबा ने कहा आज के इस दिन पर बाप भी बच्चों को एक वरदान देते हैं। तो बाबा ने कहा सदा निसंकल्प, एक मत, इकोनॉमी और एक के साथ संबंध रखने वाले बनो और ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखो। इस सीन के अंदर भी और आगे सेवा में भी कई राज समाये हुए हैं। तो बच्चों को एक मत पर
और एक शिव बाबा के साथ होकर के ड्रामा को साक्षी होकर के देख के चलना है। फिर तो बाबा के सामने भोग रखा था, तो बाबा दीदी को खिलाने लगे। तो कहती हैं सब मधुबन वालों को भी तो बुलाओ, ज्ञान सर वालों को भी बुलाओ। तो बाबा ने कहा बच्ची हमेशा बीच बीच में दोनों स्थानों, कभी तीसरे स्थान, कभी कहाँ से, सबको बुला करके खुले दिल से वो भरपूर करती थी। तो आज भी बच्ची का वही संकल्प है कि हर आत्मा सदा भरपूर और खुश रहे। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए सबको भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने खास सेवा साथियों को, जो दीदी के अंग संग रह करके बहनें और भाई करते रहे हैं, उन सबको इमर्ज करके उनको भी दृष्टि देते हुए कहा एक दो का साथ रख करके, एक दो के साथी बन करके स्नेह से सबके साथ व्यवहार करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने याद दिलाया कि ज्ञान सरोवर तो कौन सा स्थान है, बाप ने बनवाया है, और ये सेवा का विशेष स्थान है, तपस्या के द्वारा अनुभूति कराने का स्थान है। तो बच्चों को इस स्वरूप के अंदर टिकना है कि बाप ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया है, सेवा भी स्वतः और स्व स्थिति बनाने का एक सुंदर स्थान दिया है। तो इस स्वरूप में टिके और कोई भी बातों में अपने अंदर ना लाए, उस स्वरूप में टिके। फिर उसके बाद बाबा को बताया, आज तो बहुतों के भोग थे, उन सबको भी बाबा ने इमर्ज करते हुए याद दिया। फिर से बाबा ने याद दिलाया बच्चों को कि बच्ची ड्रामा अनुसार विशेष नए रोल के लिए गई है, और ड्रामा में उसका पार्ट जो है शुरू से लेकर अंत तक विशेष रहा है, और अभी एडवांस पार्टी के साथ भी सहयोगी बनकर के कार्य करने का विशेष पार्ट है। तो बाबा ने याद दिया, और दीदी ऐसे हाथ करते हुए कहते बस बाबा साथ है, निश्चिंत होके हल्के होके चलो। अच्छा, ओम शांति। निर्मल आश्रम दीदी निर्मला है, निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम दीदी निर्मला है। भूले ना भुलाए बीते हुए पल, भूले न भुलाए बीते हुए पल, क्या क्या न तुमसे मिला है। निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम दीदी निर्मला है, निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम दीदी निर्मला है। जीवन जीने की कला जो सिखाई, वो दीदी हरदम
बाबा समान भरपूर किया, बन निर्मल दर्पण। मधुबन ग्लोबल ज्ञान सरोवर, शांतिवन तपोवन मान सरोवर, तुमको है याद किया। तेरी यादों की खुशबू से, तेरी यादों की खुशबू से जीवन कमल खिला है। निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम, दीदी निर्मला है। निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम, दीदी निर्मला है। भूले न भुलाए बीते हुए पल, भूले न भुलाए वो बीते हुए पल, क्या क्या ना तुमसे मिला है। निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम, दीदी निर्मला है। निर्मल निश्चल निर्मल आश्रम, दीदी निर्मला